दोस्तों चैट जीपीटी तो हमने बहुत यूज़ किया है, लेकिन अगर क्लॉड यूज़ करना है एंथ्रोपिक का, जो काफ़ी लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी से बेटर है, कुछ लोग कहते हैं कि बराबर है, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। अगर आप क्लॉड यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉड के डे 1 पर कौन से 5 फीचर्स आपको पता होने चाहिए, मैं आपको एक नए क्लॉड अकाउंट पर डेमो के साथ बताऊंगा। अब अगर आप एक क्लॉड अकाउंट में लॉगिन करते हैं, भले ही मोबाइल ऐप हो या यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर हो, आप देखेंगे ये दिखने में चैट जीपीटी जैसा ही है। यहाँ पर न्यू चैट चालू करने के लिए लेफ्ट में आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है और राइट में भी यहाँ पर न्यू चैट के लिए एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपके पास मॉडल सिलेक्शन आता है। यहाँ पर फेबल 5 जिसके बारे में बहुत सुना है, बहुत ही बदनाम मॉडल है ये, और ओपस 5 जो कोडिंग के लिए कहा जाता है। ये दोनों जो है मैंने देखा है कि सिर्फ पेड अकाउंट्स में अवेलेबल है। इस वक्त मैं फ्री अकाउंट का आपको डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पर सोनेट 5 जो है डेली हमारे टेक्स्ट बेस्ड काम करने के लिए, थोड़े बहुत इमेज के काम करने के लिए बेस्ट है। हाइकू 4.5 अगर आपको फास्ट आंसर्स चाहिए और आपको जो है अपना इसका टोकन कम यूज़ करना है, अब टोकन क्या होता है वो भी बताऊंगा, टोकन कम यूज़ करना है, इसे लंबा चलाना है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक एफर्ट का भी ऑप्शन आता है कि आपको मीडियम एफर्ट लगाना है, हाई, एक्स्ट्रा, मैक्स, जो मुझे लगता है कि शायद सिर्फ पेड अकाउंट में होना चाहिए था, और आपको थिंकिंग मॉडल यूज़ करना है नहीं करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपने सारे चैट्स मीडियम पे रखता हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूज़ करना है तो आप हाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोनेट 5 चैट जीपीटी जैसा ही है, जैसे कि बहुत सिंपल सी चीज़ अगर मैं इसे पूछ लूँगा, हेल्प मी प्लान माई डे फॉर टुमारो, आई हैव टू गो ऑन अ पिकनिक, आस्क मी क्वेश्चंस टू ऑर्गेनाइज द डे। सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, ये जो है मीडियम सोनेट 5 पर मुझसे बात करने लगेगा। तो सिंपल चैट आपको पता है। अब नया अकाउंट बनाने के बाद 3 बेसिक चीज़ यहाँ पर आपको क्लॉड खुद करने कहता है। पहला कि अपनी हिस्ट्री लेकर आओ एक दूसरे एआई टूल के साथ। तो अगर आप चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे और अब आपको लगता है कि चैट जीपीटी तो मुझे बहुत अच्छे से समझता है, तो क्लॉड कह रहा है कि वहाँ से अपनी मेमोरी और हिस्ट्री यहाँ ले आओ। वो करने का एक तरीका है, उसका छोटा सा डेमो मैं यहाँ पर देता हूँ आपको, लेकिन उसका रियल लाइफ डेमो मैं करके आपको अपने लाइव चैट जीपीटी अकाउंट पर भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। अब यहाँ पर जो है ये एक प्रॉम्प्ट इन्होंने दिया है, इस लंबे से प्रॉम्प्ट को अपने चैट जीपीटी में डालो और रिजल्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दो और वो आपके मेमोरी में ऐड हो जाएगा। तो आपके चैट जीपीटी की मेमोरी यहाँ आने लग जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, क्योंकि चैट जीपीटी इतने सारे चैट्स का कंटेक्स्ट आपको एक्सपोर्ट करने इस तरह नहीं देगा, लेकिन एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा, आप अपने एवरीडे टूल्स को कनेक्ट कर सकते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो इनके जो टूल्स है उसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। मैं ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल किया है, और आप मैकबुक पे, विंडोज़ पे क्लॉड का ऐप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पिकनिक का ये जो डे है, इसके लिए यहाँ पर एक नया टाइप का इंटरफेस मुझे दिख रहा है, जो मैंने चैट जीपीटी में नहीं देखा है। यहाँ आपसे ये पूछ रहा है किस टाइम को पिकनिक है, मॉर्निंग। फिर ये दूसरा सवाल पूछ रहा है किसके साथ है ये, तो मैंने कहा फैमिली। क्या टाइप का वाइब चाहिए आपको, मैंने कहा फन एंड एक्टिव। तो यहाँ पर एक अलग टाइप का, थोड़े से इंटरफेस में चेंजेस है। क्लॉड एक अलग टाइप के इंटरफेस में हमसे सवाल पूछता है, फिर वो सोच साच के जो है यहाँ पर हमें एक तरीके से, उसने मेरा लोकेशन गेस किया है बॉम्बे, जो कि सही है इस वक्त, यहाँ पर वो हमें एक पिकनिक प्लान करने के लिए चीज़ें देगा। तो बेसिक चीज़ें जो है इसके अंदर चैट जीपीटी जैसी है, लेकिन इंटरफेस में कुछ चेंजेस है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स जो है हमने चैट जीपीटी में भी देखा है, लेकिन क्लॉड के प्रोजेक्ट्स थोड़े से अलग होते हैं। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं ऑफिस कम्युनिकेशंस, हेल्प मी ड्राफ्ट ईमेल्स फॉर माई ऑफिस। अब एक प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी चैट होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, और प्रोजेक्ट मेमोरी में आप फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं। तो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के सारे चैट को कैसे ट्रीट करना है, इसे ज़्यादा अच्छे से पता होता है। इसका मैं आपको एक लाइव क्लॉड अकाउंट में एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा मेरा क्लॉड का अकाउंट है, यहाँ पर माई हेल्थ करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब ये एक लंबा प्रोजेक्ट है एक तरीके से, मतलब इसमें कुछ चैट्स ऑलरेडी है, कुछ फाइल्स ऑलरेडी डाले गए हैं। तो ये सारे फीचर्स को बहुत ही 1 मिनट में समझ लेते हैं। क्लॉड के प्रोजेक्ट्स को डिटेल में कैसे यूज़ करते हैं उसका भी मेरा एक वीडियो है। लेकिन प्रोजेक्ट्स जो है आपको फाइल्स अपलोड करने देता है, टेक्स्ट में कंटेक्स्ट अपलोड करने देता है, और आपको इंस्ट्रक्शंस डालने देता है कि आप
कैसे इस प्रोजेक्ट से बात करना चाहते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस प्रोजेक्ट से। सो जैसे कि इस प्रोजेक्ट से मैं पूछ सकता हूँ जो मेरे हेल्थ के बारे में है, शुड आई ईट अ पनीर रैप एट मैकडीज टुडे, स्पेलिंग को मारो गोली, और मैं यहाँ पूछ सकता हूँ, वो मुझे बताएगा ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, जो चैट्स होते हैं क्लॉड के अंदर, वो आपके सारे चैट, जो प्रोजेक्ट्स के अंदर के भी चैट है, वो सारे रीसेंट्स में यहाँ दिखते हैं। रीसेंट को यहाँ पर आप जो है क्लोज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर कोई चैट अगर आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, तो जैसे कि योर फर्स्ट चैट, यहाँ आके आप इसे ऐड टू प्रोजेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई चैट ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर है तो उसे प्रोजेक्ट से निकालने के लिए यहीं पे ऑप्शन है, और उसका प्रोजेक्ट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था प्रोजेक्ट्स, जो है मेरा सेकंड फीचर जो आपको पता होना चाहिए क्लॉड के बारे में। अब अगर आप चैट कर रहे हैं क्लॉड के साथ, तो क्लॉड कुछ डॉक्यूमेंट्स बना सकता है, कुछ प्रेजेंटेशंस बना सकता है, कुछ इमेज बना सकता है आपके लिए। वो सारे जो है आर्टिफैक्ट्स के अंदर आपको मिल सकते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स का यहाँ पर एक ऑप्शन है। आर्टिफैक्ट्स में आज हम जो है डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस अकाउंट के अंदर क्लॉड यूज़ नहीं किया है। अगली चीज़ लेकिन जो आपको पता होनी चाहिए वो है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जैसे कि मैं अगर नया चैट करता हूँ और मैं यहाँ प्लस बटन के अंदर जाता हूँ, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे ऐड कनेक्टर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे जो है आप ब्राउज कनेक्टर्स कर सकते हैं। ब्राउज कनेक्टर्स में जीमेल है, ड्राइव है, कैलेंडर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं जीमेल कनेक्टर को ऐड कर लेता हूँ। अब जीमेल कनेक्टर का मतलब ये है कि आप अपने जीमेल अकाउंट को कनेक्ट करोगे, क्लॉड के पास आपके जीमेल का एक्सेस होगा, जो वो आपको हेल्प करेगा अपने ईमेल अकाउंट को यूज़ करने के लिए। तो जिसको भी प्राइवेसी की चिंता है वो इसे यूज़ ना करे। मैं तो बेशक यूज़ करता हूँ। चैट जीपीटी के पास मेरे ईमेल्स का एक्सेस है। मैंने पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है कि चैट जीपीटी कैसे मेरे सारे ईमेल्स पढ़ के जवाब देता है, और मेरी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा उस वजह से बढ़ गई है। लेकिन उसका डेमो वीडियो आप बाद में देख लेना। यहाँ पर मैंने अपना जीमेल अकाउंट जो है कनेक्ट कर दिया है। सारे परमिशंस जो है, आप व्यू ईमेल्स का परमिशन दे रहे हैं, मैनेज ड्राफ्ट एंड सेंड्स ईमेल दे रहे हैं, रीड कंपोज सबका दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्लॉड को सिर्फ रीड एक्सेस देना है, तो आप ये नीचे वाले दो हटा दीजिए। वो खाली आपके मैसेजेस पढ़ेगा और आपको इनसाइट्स देगा। वो आपके बिहाफ में मैसेजेस भेज नहीं पाएगा। मैं तो योलो मोड में हूँ एआई के साथ कि भैया बिंदास ले ले एक्सेस। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई, क्या नाम था उनका, एजेंट ऐसा आएगा जो रोक चला गया है और भाई मेरे ईमेल्स पे साथ कुछ उधम मचाएगा। वैसे भी वर्क ईमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया, कनेक्टर में हमने कनेक्ट कर दिया है जीमेल को। अब यहाँ पर देखिए, लुक एट माई जीमेल एंड टेल मी एनी टाइम सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल ईमेल दैट नीड्स माई अटेंशन। ये बहुत ही रूडिमेंट्री कमेंट मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पर और भी चीज़ें ईमेल्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल थोड़े से हाई लेवल के जो ट्यूटोरियल्स हैं हम बाद में बनाएंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर ये सर्च ईमेल थ्रेड्स कर रहा है और ये कह रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल और बिलिंग ईमेल नहीं है, लेकिन उसने मुझे गूगल के 2 अपडेट दे दिए हैं कि भाई चैनल का मोनेटाइजेशन जो है चालू रखना हो तो 31 जनवरी तक टर्म्स एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पर जो है उसने ये ईमेल सही से पढ़ के सही चीज़ बता दी है, और क्लॉड का अकाउंट बनाया गया है नया, तो उसका जो है गूगल सिक्योरिटी अलर्ट भी आया है। तो ये हुआ कनेक्टर्स। आप इसी तरह कैलेंडर, ड्राइव, कई चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है लिमिट्स जो है कम होती है। अगर आपने 4-5 चैट कर ली अपने ईमेल्स के साथ, तो यहाँ पर वो सीधा बता देता है कि भाई 5 घंटे का आपका लिमिट लग गया है, अब 9:30 बजे रात को आना। तो यहाँ पर फ्री अकाउंट के लिमिट्स कम होते हैं, लेकिन आपको एक टेस्ट मिल जाता है एआई का। मेरा मानना है एआई का सही यूज़ करना हो तो कोई ना कोई पेड अकाउंट चाहिए ही। चैट जीपीटी के 399 रुपये वाले अकाउंट का मैंने रिव्यू किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दूंगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन क्लॉड फ्री में मैं आपको एक इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कौन से फीचर्स आपको पता होने चाहिए। मैं क्लॉड के पेड अकाउंट का भी रिव्यू करके उसमें कैसे काम होते हैं वो सब बताऊंगा। कोडिंग के भी वीडियो बनाऊंगा। आजकल मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टूल्स बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि उसके 1-1 घंटे लंबे ट्यूटोरियल में बनाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे बताना। तो यहाँ पर ये हुआ आपका जीमेल कनेक्टर। अगली जो चीज़ हमें जाननी है वो है स्किल्स। जब भी हम एआई और एजेंट्स की बात करते हैं, स्किल्स नाम की चीज़ आ जाती है। अब देखिए, एआई एक छोटा सा इंटर्न है जो बहुत स्मार्ट है। उसको आप कोई भी चीज़ बोलो तो दौड़ के रिसर्च करके ले आपके लिए कर लेगा। तो आप एआई को बोलो ये यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, तो वो पहले सीखेगा ये चीज़ क्या है। अच्छा, ये चीज़ ऐसी दिखती है, इसको उठा के मैं ऐसे रखूँगा, इस गति से यहाँ जाएगा, फिर वो उठा के यहाँ रखेगा। और जितनी बार भी आप उसे ये करने बोलोगे वो उतना ही दिमाग लगाएगा और फिर उठा के रखेगा। अब आप अगर ये चीज़ बार बार कर रहे हो तो उसके लिए एक स्किल लिख दो।
कि एआई को याद रहे कि ये चीज़ ऐसे करते हैं, मैंने एक स्किल बना ली। तो एक तरीके से रिपीटेड चीज़ करने के लिए, चीज़ों को एफिशिएंट करने के लिए, एरर्स नहीं करने के लिए स्किल्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हुआ स्किल्स। तो आप स्किल्स में अगर जाते हैं तो मैनेज स्किल्स भी है, 2 स्किल्स देखिए मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। आप ब्राउज स्किल्स भी कर सकते हो, कई सारे रेडीमेड स्किल्स भी है और आप अपने खुद के स्किल्स भी बना सकते हैं। अपने खुद के स्किल्स बनाना बहुत पावरफुल चीज़ होती है। मैंने कोडेक्स पे बहुत सारे स्किल बनाए हैं, क्लाउड पे जो है हमारे ऑफिस में हम बहुत ज़्यादा डिटेल स्किल्स बना के काम कर रहे हैं। वो ट्यूटोरियल वीडियोस भी आएंगे, कमेंट में आप जो है किस टाइप की वीडियोस चाहिए मुझे बताना। लेकिन ये जो रेडीमेड स्किल्स है आप देखिए, उसमें जैसे इंटरनल कम्युनिकेशंस का स्किल है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है सेट ऑफ रिसोर्सेज टू हेल्प मी राइट ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशंस यूजिंग द फॉर्मेट दैट माय कंपनी लाइक्स। तो यहाँ पर मेरे कंपनी के हिसाब से अगर मुझे इंटरनल कम्युनिकेशंस करना है तो ये एक स्किल को मैं इंस्टॉल कर लूँगा और फिर इसे कस्टमाइज़ करूँगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप स्किल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और जब भी आप चैट करें आप जो है स्किल्स में जाकर उस स्किल को सेलेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं हेल्प मी राइट अ नोट टू अनाउंस दैट वी हैड अ spectacular quarter and we grew 22%। चलो, सो यहाँ पर वो स्किल को यूज़ करके ये वाला जो मैसेज है मेरी इंटरनल टीम के लिए लिखेगा और फिर स्किल को अपडेट करने के लिए भी मैं चैट कर करके ही स्किल को अपडेट कर सकता हूँ। स्किल्स मैनेजमेंट आज मैं कवर नहीं कर रहा, लेकिन स्किल नाम की चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है प्लगइन्स। यहाँ पर अगर आप आते हो तो ऐड प्लगइन्स का ऑप्शन है और प्लगइन्स जो है अगेन कुछ रेडीमेड है, कुछ पार्टनर्स के थ्रू भी अवेलेबल है। अब प्लगइन्स और कनेक्टर्स के बीच में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता था। कनेक्टर का मतलब सिंपल है, मेरा जीमेल मेरे क्लाउड के साथ कनेक्ट हो गया। प्लगइन का मतलब यह है कि मेरे जीमेल को कनेक्ट करके आप जो है एक स्पेसिफिक टाइप के ईमेल्स को पढ़ो, या मेरे स्लैक को कनेक्ट करने के बाद ये एक स्पेसिफिक टाइप के एनालिसिस करने में मेरी हेल्प करो, या मेरे स्लैक और जीमेल को कनेक्ट करो, अब मेरे मार्केटिंग असिस्टेंट बन जाओ। तो प्लगइन जो है थोड़ा एक तरीके से वर्क फ्लो बना सकता है, मल्टीपल चीज़ें आपके लिए साथ में कर सकता है। इसका भी डेमो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन प्लगइन्स, कनेक्टर्स, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लाउड में पता होनी चाहिए। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे चैट जीपीटी ज़्यादा अच्छा है या क्लाउड ज़्यादा अच्छा है, तो मैं कहूँगा भैया दोनों टूल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी और कोडेक्स यूज़ करता हूँ और अभी मैं क्लाउड यूज़ करना शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ आप जो भी टूल यूज़ करें, मेरे हिसाब से एक पेड अकाउंट की ज़रूरत अनफॉर्चुनेटली है। हमारे फ्री में जीमेल यूज़ करेंगे, फ्री में ड्राइव यूज़ करेंगे, वो ज़माना जा चुका है। एआई में हर चीज़ का पैसा देना पड़ता है क्योंकि ये एक महंगी बट बहुत ज़्यादा केपेबल टेक्नोलॉजी है। अब एआई सिखाने के लिए, एआई के एडवांस लर्निंग्स के लिए मैं बहुत सारे कोर्सेज और वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी चला रहा हूँ और यहाँ पर फ्री वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वर्कशॉप्स वगैरह देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, न्यूज़लेटर वगैरह सब कुछ है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।